हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जो कि है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3। जो कि पिछला वीडियो में आपने पढ़ा था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ था, उसी में आगे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। जब हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें क्या था उसी में आगे है 1917 ईस्वी में जब हो ची मिन, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेटेड नेम है, जो इसका ओरिजिनल नाम है न्यूगन आई क्वोक, ठीक है, न्यूगन आई क्वोक। इसका ट्रांसलेटेड नेम क्या है हिंदी में? हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया था, ठीक है। और इसी में डिसाइड हुआ था कि वियतनाम को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इसका डेवलपमेंट का काम करना है। 1925 में आगे चल के यानी 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का एक संगठन बनाया गया, एक दल का गठन किया गया, और इसी दल ने 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके वियतनाम कांग सान देंग या फिर अर्थात इसका वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है। कब? 1930 में। नाम क्या था इसका? वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये एक पार्टी थी जो 1930 में यानी 1930 में इसको बनाया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है। और इसी में लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार की स्थापना करके 2 सितंबर 1949 को यानी कि 1949 ईस्वी को इसका लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करते हुए वियतनाम को क्या कर दिया गया? एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी कि वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, ठीक है। उसके बाद से ही अनाउंस हुआ कि वियतनाम अब से एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, ठीक है। और आज आप लोग जानते हो कि वियतनाम एक कंट्री है भी, ठीक है। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति जो थी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसने इसमें फ्रांस ने क्या किया था? हिंद चीन में फ्रांसीसी क्रांति कहने का मतलब है कि फ्रांस का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था किसमें? हिंद चीन में। फ्रांस ने घोषणा की थी कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। उपनिवेश आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं बहुत बार, और एक बार फिर बताता हूं। उपनिवेश में क्या होता है कि किसी दूसरे देश के साथ कोई देश क्या करता है? व्यापार संबंधी कोई भी काम करता है तो वो उसका उपनिवेश कहलाता है वो देश, ठीक है। इसी में 6 मार्च 1946 को 1946 को हनोई समझौता हुआ था किसके बीच में? फ्रांस और वियतनाम के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI, ये हर बार बोर्ड में आ जाता है 2-3 साल से, इस 2 साल से नहीं आ रहा है तो इस बार हो सकता है कि 24 में बोर्ड में 10th के आ जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा हनोई समझौता कब हुआ था। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 4, उसमें 6 मार्च 1946 या फिर किसके बीच में हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की औपनिवेशिक योजना, एक टॉपिक आता है फ्रांस की औपनिवेशिक योजना, जो आपको इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है। ये आपका क्या रहा? होमवर्क रहा HW, और इसको आपको खुद से पढ़ना है, जो कि आपका पेज नंबर 51 में मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के, ठीक है। तो अब इसको आप पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।